हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि पर चर्चा करूंगा। देखिए, मान लें कि यदि त्रिभुज के शीर्ष ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 दिए हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का चित्र बना दिया गया, इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। 1/2 बड़ा कोष्ठक x1 इंटू, अब r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि x1 तो x1 नहीं, पहला स्तंभ नहीं देखना और पहली पंक्ति नहीं देखना, तो y2 माइनस y3, y2 का गुणा 1 में y2 माइनस y3 गुणा 1 में y3 प्लस x2 इंटू, अब दूसरा स्तंभ नहीं देखेंगे और पहली पंक्ति नहीं देखेंगे, तो y3 का गुणा 1 में y3 माइनस y1 का गुणा 1 में तो y1 प्लस x3 इंटू, अब तीसरा स्तंभ के अवयव नहीं देखते और पहली पंक्ति के, तो y1 गुणे 1 y1 माइनस y2 गुणे 1 y2। इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ सवाल पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हों, प्रश्न ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये अपना x1 बराबर 3, y1 बराबर 8, x2 बराबर -4, y2 बराबर 2, x3 बराबर 5, y3 और -1। अब हम जो सूत्र लिखे उस पर मान रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 3 ऋण 4 5 8 2 ऋण 1 1 1 1। अब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 3 गुणे 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 और 1 माइनस a बन गया प्लस 1 माइनस 4 गुणे ऋण 1 गुणे 1 माइनस का 1 माइनस 8 एकम 8 प्लस 5 इंटू 8 एकम 8 माइनस 2 एकम 2। 1/2 3 गुणे 2 1 3 ऋण 4 गुणे
8 1 9 -8 -1 माइनस का 9 -9 धन 5 गुणे 8 में 2 घटेगा गया 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 3 त्रिका 9, 9 चौके 36 माइनस प्लस 36 धन 6 पंचे 30 जोड़ दिया 1/2 गुणे 36 और 30 66 और 9 75। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 75/2। अब इसे और भी मिश्र भिन्न के रूप में हल करते हैं। 37 दूनी 74 सही 1/2। चूंकि क्षेत्रफल है तो इकाई लिखेंगे वर्ग इकाई। मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर हमें ऋण का चिन्ह प्राप्त हुआ, तब हमें लिखना होगा कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर और उस ऋणात्मक मान को धनात्मक मान के रूप में लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न है, हमें सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में है। जब दिए गए तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज का निर्माण होगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। अर्थात संरेख ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और यदि क्षेत्रफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। या तो सीधे सूत्र का प्रयोग कर लें, x1 इंटू y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 इंटू y1 माइनस y2। मैंने यहां पे सीधे सूत्र लिख दिया, सारणी के रूप में नहीं लिखा चूंकि इसके पहले हम कर चुके हैं। तो मान रख देते हैं 1/2 x1 का मान 2 गुणे y2 माइनस y3, y2 का मान माइनस का 2, y3 का मान 8 माइनस 8 प्लस x2 का मान माइनस 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान 8 माइनस y1 का मान 3 धन 5 गुणे x3 का मान 5, y1 माइनस y2, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान -2 माइनस प्लस 2 1/2 2 गुणे 8 2 10 माइनस का 10 धन ऋण 1 गुणे 8 में 3 घटा आ गया 5 धन 5 गुणे 3 2 5 1/2 10 दूनी 20 माइनस 20 माइनस का 5 का नाम 5 धन 25 1/2 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 25 धन 25। ये दोनों कट जाएंगे, 1/2 गुणे 0 बराबर 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो गया। तो सिद्ध हो गया कि दिए गए बिंदु संरेख है। अब देखिए एक प्रश्न और, यदि दिए गए बिंदु संरेख हो
तो उन बिंदुओं में से किसी एक अज्ञात राशि दी गई हो, उस अज्ञात राशि का मान प्राप्त करना। प्रश्न है कि के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेख है। अब हम जानते हैं कि यदि बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सीधे सूत्र में मैं मान रख रहा हूं। x1 का मान 3 गुणे y2 माइनस y3, y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 8 धन x2 का मान k इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान 8 माइनस y1 का मान -2 और एक माइनस ये बन गया प्लस धन x3 का मान 8 गुणे y1 माइनस y2 -2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 3 गुणे 2 में 8 घट गया माइनस का 6 धन k गुणे 8 2 10 धन 8 गुणे -2 -4 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 6 18 माइनस 18 धन 10 के माइनस 8 चौके 32 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माइनस 18 माइनस 32 माइनस 50 धन 10 के। अब चूंकि दिए गए बिंदु संरेख है अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो 1/2 माइनस 50 धन 10 के बराबर 0। 1/2 को भेज देंगे 0 में तो -50 धन 10 के बराबर 0। तो 10 के बराबर 50, 10 से कम 10, 10 बना 50, तो के बराबर 5, यानी के बराबर 5 के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है यदि दिए गए बिंदु A 0, 0 B तथा A 1 संरेख हैं तो सिद्ध करना है A धन B बराबर AB। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो दिया है कि दिए गए बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब इधर त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख देते हैं 1/2 x1 8 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान b माइनस y3 का मान 1 धन x2 0 गुणे y3 माइनस y1 1 ऋण 0 धन x3 1 गुणे y1 माइनस y2 y1 0 माइनस y2 b बराबर 0। अब इस 1/2 को भेज दे 0 में और इधर गुणा करा ले तो ab माइनस a धन 0 गुणे पूरा 1 0 हो गया धन 1 गुणे माइनस b तो माइनस का b बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो ab बराबर ab माइनस a माइनस b बराबर 0। पक्षांतर कर दें तो ab बराबर a धन b। अगर हम ab का दोनों पक्षों भाग करा देंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा
1/a धन 1/b बराबर 1। यह प्रश्न भी बन जाता है सिद्ध करने के लिए कि यदि दिए गए बिंदु a0, 0, b1, 1 सरेख हैं तो सिद्ध करो कि 1/a धन 1/b बराबर 1। यह भी प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं। यदि यह विधि आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।